महासागर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं प्रशांत महासागर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। प्रशांत महासागर है जो कि सबसे गहरा और बड़ा महासागर है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तब आपको करना है हिंद महासागर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आपको पता होगा आर्कटिक महासागर है, वो सबसे छोटा महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपके स्क्रीन के सामने आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपका दे रखा है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। यानी राज्यसभा में, राज्यसभा आपको पता है उच्च सदन होता है। राज्यसभा की बात करें तो आपको ध्यान रखना है उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है। और निम्न सदन की बात करें तो आपको पता होगा लोकसभा होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा 12 कितने, 12, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए जो कि काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। कामाख्या देवी मंदिर है वो किस राज्य में? कामाख्या देवी मंदिर की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे असम, बिल्कुल का उत्तर सही है। कामाख्या देवी मंदिर की बात करें तो असम में, असम में आपको पता है गुवाहाटी में, ये भी आपको याद रख लेना है, असम के गुवाहाटी में। और असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, टिहरी झील है वो आपको बताना है योजना किस राज्य में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उत्तराखंड, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा नैनीताल की बात करें तो वो भी उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। और उत्तराखंड की राजधानी काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। प्रथम लोकपाल की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं न्यायमूर्ति पीसी घोष, बिल्कुल का उत्तर सही है। प्रथम और वर्तमान की बात करें, आपको ध्यान रख लेना है भारत के प्रथम और वर्तमान हम बात कर लेते हैं, जो लोकपाल है वो कौन है? पीसी घोष है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। यदि मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में तो आपको पता होगा शरद अरविंद बोबडे है, ये भी आपको याद रख लेना है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आपको पता होगा एच.जे. कन्हैया थे। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, डी बता रहे बैंकॉक, बिल्कुल का उत्तर सी। थाईलैंड की राजधानी की बात करें बैंकॉक करना है, और इसकी मुद्रा की बात करें तो थाई बात है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आपको देर का क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे 7 अप्रैल, बिल्कुल का उत्तर सही। आपको पता होगा 7 अप्रैल 1948 को, कब? 7 अप्रैल 1948 को आपको पता है WHO की स्थापना हुई थी। WHO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसीलिए आपको पता होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होगा WHO के मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया क्वेश्चन, आपको क्या दे रखा है, श्वेत क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? श्वेत क्रांति आपको पता होगा दूध और अंडे के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे दूध और अंडे का उत्पादन, बिल्कुल का उत्तर सी। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो नोट कर दीजिएगा, वर्गीज कुरियन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? जल्दी से बताएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे नई दिल्ली, बिल्कुल का उत्तर सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, अशोक मान ने अपने अंतिम युद्ध कलिंग के, अंतिम युद्ध कौन सा था? पहला बात तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? तब आपको करना है कलिंग का युद्ध अशोक महान का अंतिम युद्ध था, यह भी आपको याद रख लेना है। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक महान ने कौन सा धर्म
यानी ग्रहण किया था? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बौद्ध धर्म, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही बुध। सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटे ग्रह की बात करें तब भी आपको क्या करना है? बुध करना है। और आपको पता होगा गर्म ग्रह की बात करें तो बुध नहीं है, शुक्र है। गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र है, ये भी आपको याद रख लेना है। बुध नजदीक होने के बावजूद भी शुक्र की तुलना में क्या है? गर्म नहीं है, यह आपको ध्यान रख लेना है। सबसे गर्म की बात करें तब आपको क्या करना है? शुक्र करना है। शुक्र में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण होने के कारण सबसे क्या है? गर्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेगा। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और लाल ग्रह की बात करें मंगल यानी मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन आपको दे रखा है भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यानी आपको क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा पूछा है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे राष्ट्रपति, बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी राइट होगा। न्यूनतम उम्र की बात करें राज्यपाल की, न्यूनतम उम्र की बात करें राज्यपाल की तो आपको याद रख लेना है 35 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? राज्यपाल राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र की बात करें तो आपको ध्यान रखना 35 वर्ष होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? भारत में आने वाले प्रथम विदेशी यात्री की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो मेगास्थनीज, बिल्कुल का उत्तर सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। मेगास्थनीज की बात करें तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो इंडिका है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो आप सबको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? बी बता रहे 13 अप्रैल 1919, बिल्कुल का उत्तर सही है। बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है आपको पता होगा? पंजाब में। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो जो ऑप्शन में सी बता रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल का उत्तर सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपको पता होगा आर्य समाज की स्थापना की थी। और उनका प्रमुख नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था, यह भी आपको याद रख लेना है। और यदि मैं बात करूं ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी, यह भी आपको याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके जीके के पूरे हो चुके हैं। अब जीएस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन हल करने वाले हैं 16 नंबर से लेकर 30 नंबर तक। क्योंकि 15 जीके, 15 साइंस और 15 मैथमेटिक्स और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पैटर्न में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दे रखा है? Cl35 और Cl37 को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा ये क्लोरीन के क्या है? ये क्लोरीन की हम बात कर लेते हैं। आपको पता है समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक है। क्योंकि परमाणु क्रमांक की बात करें तो आपको पता है क्या है? 17 है। परमाणु क्रमांक की बात करें 17 है, जबकि परमाणु भार अलग अलग है। और परमाणु भार अलग अलग हो और परमाणु क्रमांक समान हो, इसका मतलब उसको क्या कहते हैं? आपको पता होगा, जल्दी से बताएगा। समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। अंग्रेजी में कहे तो आइसोटोप कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और हिंदी में कहे तो इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना, यानी क्लोरीन के क्या ये समस्थानिक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या देर का है? पौधे में हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पौधे में जो पत्तियों का हरा रंग है वो किसके कारण होता है? तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे क्लोरोफिल, या कह सकते हैं हरित लवक की उपस्थिति के कारण होता है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि आपको कई पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है, तब आपको करके आना केरोटीन। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दाल, अंकुरित दाल होती है, उनमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 19 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि बार बार आर्मी के पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। H1N1 क्या है? तो H1N1 की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं स्वाइन फ्लू, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये क्या है? स्वाइन फ्लू है, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 20 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? तारे का रंग सूचक होता है, तारे का रंग होता है वो किसका सूचक होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ताप, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ताप का सूचक होता है, जो रंग होता है वो किसका सूचक होता है? ताप का सूचक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 21 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? कार्य की इकाई है, तो कार्य का मात्रक आपको पता होगा जूल होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता रखना है। ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और बल का मात्रक आप सबको पता होगा न्यूटन होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 22 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। प्राथमिक रंग होते हैं, यानी कौन कौन से रंग होते हैं जो प्राथमिक रंग होते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे लाल, हरा, नीला, इन रंगों को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा, नीला को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 23 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। मानव में चरम का रंग, मानव में चरम का रंग यानी त्वचा का रंग, किसका रंग? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन ऐसे है तो बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। यानी त्वचा का रंग किसके कारण होता है? जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे मेलानिन, बिल्कुल का उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और आपको पता होगा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 24 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? एम्पियर घंटा है वो किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा का मतलब मैं थोड़ा सा आपको लिख कर बता देता हूँ। एम्पियर ओवर का मतलब आपको पता है, आई का ए का मतलब क्या हो गया आपको पता है? धारा, विद्युत धारा। और टी का मतलब क्या होता है? समय होता है, आई टी। क्यू बराबर क्या होता है आपको पता होगा? आई टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। तो ये मात्रक किस है? एम्पियर घंटा, ये किसका मात्रक होता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे आवेश, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ध्यान दीजिएगा क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। इस तरह से आप मात्रक पता कर सकते हो बिल्कुल आराम से। और वैसे बात करें आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलोम होता है, कूलोम आपको याद रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 25 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? 10 वर्ण क्रम में सबसे कौन सा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। इसी कारण आपने देखा होगा खतरे का निशान होता है वो लाल रंग का बना होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। यह आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 26 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार क्वेश्चन ऐसे देता है दूध का घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है या शुद्धता किसके द्वारा नापी जाती है, तब आपको करना है लेक्टोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे पहले थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं आपको, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी हमारे साथ मैसेज कर रहे हैं सर हमें आपकी ई बुक चाहिए, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी जिनके पास जो नए जुड़ते हैं उनके पास नहीं होती है ई बुक। तो हमारी जो पुराने वाला वर्जन ई बुक का है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यदि आप डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हैं। जिन्होंने पहले डाउनलोड कर रखा है वो मत कीजिएगा, क्योंकि पहले जिन्होंने ले रखा है तो सेम ही है। कुछ दिनों में हम उसमें अपडेट जरूर कर देंगे, यदि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो वेट करो। बाकी यदि जिन्होंने नहीं ले रखा है ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, हमारी ई बुक ऑनलाइन सेंटर से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। और जिन विद्यार्थियों को लगभग 1-1.5 महीने में हम ई बुक नई भी लॉन्च कर देंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यू पैटर्न के अनुसार 2021 की थोड़ा सा उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं। जिन भी विद्यार्थियों को कोई भी पता नहीं है कुछ भी पेपर किस लेवल का आता है तो उसमें काफी सारे आपको पेपर भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो जिन्होंने नहीं ले रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 27 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा आपका? वयस्क आदमी का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वयस्क मनुष्य का दिल की बात करें तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 28 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है? विद्युत चालन के दौरान दोनों सिरों का संभावित अंतर यानी वोल्टेज किस उपकरण द्वारा नापा जाता है? तो आपको वोल्टेज नापने की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे वोल्ट मीटर, बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। थर्मामीटर के द्वारा आपको पता होगा
तापमान मापा जाता है और एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है यानी एकत्रित होती है, यानी सूखी बैटरी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती है? तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे रासायनिक ऊर्जा, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा विद्युत बैटरी होती है, विद्युत सेल होता है, वो आपको पता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और आपको ऐसा कहता है सूखी बैटरी हमें कौन सी ऊर्जा देती है, तब आप करते हैं विद्युत ऊर्जा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि साइंस का अंतिम क्वेश्चन है। मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे विटामिन सी, बिल्कुल का उत्तर सी है। आपको पता होगा स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से, जिसमें मसूड़ों में खून आना या दांतों में दर्द होना, इस तरह की बीमारी होती है। ये भी आपको याद रख लेना है। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत की बात करें तो खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरे, आंवले, ये होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 31, जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया। बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स का भी आपको देखना है, क्योंकि आपको पता है केवल जीके जीएस से सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैथमेटिक्स का सिलेक्शन में महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी लाइव वो पूरी क्लास लाइव देखिएगा और रेगुलर क्लास लीजिएगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग वो सब करवाते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस जो भी आपकी रेगुलर लगेगी सारी क्लास आपको अटेंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 31 आपको क्या दे रखा है? एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी है 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। पहली बात त्रिज्या का मतलब आपको आर दे दिया, आर कितना दिया? 7 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको आता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो मान रख दो जल्दी से 22/7, आर का मान आपको कितना दिया है? 7 दिया है, और गुणा में 7, तो एक 7 कट गया आपको पता है, तो 22 7 कितना होता है? 154, और आपका क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी कितने में? 4080 रुपए में 15% हानि पर बेच दी, यानी 4080 रुपए में बेचने पर उसको 15% की हानि होती है। तो बताओ उसे कितने रुपए में बेचे ताकि 15% का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। तो आपको पता है पहले हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है लाभ हानि में हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं? क्रय मूल्य मैंने हमेशा आपको बता रखा है हम 100 मानते हैं। क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। बाकी लाभ हानि 100% पे हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया। 15 की हानि, 15 की हानि का मतलब क्या हुआ? 85 में बेचा। 15 की हानि का मतलब क्या हुआ? 85 में बेचा। और 85 का मान कितना दिया? 4080 दिया। ये मान 85% का मान दे दिया। इसका मतलब एक बराबर निकालेंगे क्या आएगा? 4080 बट्टे क्या आएगा? 85 आएगा। कितना आएगा? बट्टे में 85 आएगा, बिल्कुल। और आपको निकालना क्या है? गुणा में क्या लिखोगे? क्या निकालना है? 15% लाभ, यानी 115 के बराबर आपको निकालना है। इसको आप काट पीट करके आराम से हल कर सकते हो, बहुत ही आसान है। चले मैं एक बार काट पीट करके आपको हल करके बता देता हूँ। यदि आप इनको हल करोगे तो पहले बात तो आप किससे काटोगे? 5 से काटोगे। 17 पंजों कितना होता है? 85 होता है। और ये 5 से काटो कितनी बार कटेगा? 23 बार। अब आप इसको काट पीट करके यदि अंतिम फाइनली हल करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 5520 रुपए। कितना आएगा? 5520 रुपए आएगा। ये आप आराम से हल कर लेना, गुणा भाग करना है, बाकी उसमें कुछ है ही नहीं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 आपके सामने आ गया। क्या दे रखा है? 392 बटे, इसको मैं सही तरीके से लिख लेता हूँ। ये 392 लिखा मैंने, 392 बट्टे में क्या दे रखा है? मैं लिख लेता हूँ √x। क्या? √x बराबर आपको क्या दे दिया है? आपको दिया 28। बिल्कुल आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं, यदि आप इसको वज्र गुणा कर दो, या कह देते हैं ये 28 इधर बट्टे में ले आए, √x को उधर ले गए, तो √x बराबर आपका क्या आएगा? √x बराबर आपका आएगा 392 बट्टे 28। 392 बट्टे क्या आएगा? 28। और 392 में यदि आप 28 का भाग दोगे तो आपका कितना आएगा? 14 आएगा। और आपको पता है √x का मान 14, इसका मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पे रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो x बराबर 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? 196 वाला बता रहे ना, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। शंकु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहली बात तो कर लेते हैं। शंकु आकृति इस तरह की होती है, जैसे मैं एक बार बना के आपको बता देता हूँ। शंकु इस तरह का होता है, जैसे आपको आप सॉफ्टी वाली आइसक्रीम होती है या जोकर की टोपी होती है, इस तरह की आकृति होती है। तो इसमें एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है वृत्त। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये वक्र वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये नीचे वाला एक क्या है, वृत्त है। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो एक वक्र वाले का सूत्र होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, और एक वृत्त और जुड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ये टोटल हो जाएगा। अब आपको पता है पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर में कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा क्या आपका, अंदर बचा एल प्लस आर। क्या एल प्लस आर कह दो या आर प्लस एल कह दो, एक ही बात है। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा, पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे। बिल्कुल का उत्तर से आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 35 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है। तो ये तो आपको सूत्र याद होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे, एल बी एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है घनाभ के आयतन का सूत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये भी याद रखिएगा, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस में चौड़ाई प्लस ऊंचाई, और प्लस में हम बात कर लेते हैं ऊंचाई प्लस क्या रह गया, लंबाई रह गया, क्या ऊंचाई प्लस लंबाई, इस तरह से होता है। ये भी आपको याद रख लेना है, यानी 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आपको याद रख लेना यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 आपके स्क्रीन के सामने आगे, जो कि आर्मी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एम की चौथाई, एम की चौथाई का मतलब होता है 1/4, चौथाई का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी एम की चौथाई लिखेंगे तो एम बटे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। एम बटे क्या लिखा, 4 लिखा। और का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, और आगे लिखा है एन प्रतिशत, एन प्रतिशत हटाया बट्टे में क्या लगेगा, 100 लगेगा। प्रतिशत हटाया बट्टे में क्या लगेगा, 100 लगेगा। अब आपको पता है ऊपर गुणा कर दो, एम को एन से गुणा किया कितना आया, एम एन आया, और 4 को 100 से गुणा किया कितना आया, 400 आया। तो एम एन बट्टे 400 वाला जो जवाब बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 37 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, एक वृत्त का परिमाप आपको दे दिया है, एक वृत्त का परिमाप आपको दे दिया, इसके चारों ओर एक वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो वर्ग की भुजा क्या होगी, पहले बात तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि मैं बात करूं, ये होगा वृत्त, ये क्या मैं वृत्त बना दिया, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, वर्ग है। चलिए मैं थोड़ा बना देता हूं, हालांकि थोड़ा सही नहीं बनेगा, फिर भी आप समझ लेना थोड़ा सा, 1 मिनट। ये मैंने बना दिया, मान लो वर्ग। तो वर्ग की जो भुजा होगी वो वृत्त वाली क्या होगी, वृत्त वाली क्या होगी, व्यास होगा। त्रिज्या का दुगुना होगा ना, 2r होगा। यानी आपको भुजा निकालनी, यानी किसका मान निकालना है, 2r की वैल्यू निकालनी है। भुजा का मतलब ही क्या हुआ, 2r की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 2r की वैल्यू निकालनी है। और आपको क्या दे दिया, 100 सेंटीमीटर आपको क्या दिया, परिमाप दिया है। और वृत्त का परिमाप क्या होता है भाई, 2πr होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। इसका मान कितना दे दिया, 100 दे दिया। आपको तो निकालना 2r की वैल्यू, तो 2r को इधर रखा और जो पाई है उसको बट्टे में ले गए, 100 बट्टे में पाई, 100 बट्टे में पाई। आपको 2r की वैल्यू चाहिए थी और 2r की वैल्यू आपके पास आ गई 100 बट्टे पाई। क्या आई, 100 बट्टे पाई आई। आराम से निकाल सकते हो। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, 100 बट्टे पाई, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको वर्ग की क्या चाहिए थी, भुजा, यानी वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या की डबल होगी, यानी 2r निकालना, आपको वृत्त वाला व्यास निकालना है। तो आराम से कर लोगे, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, एक वर्ग बना है। देखो मैंने बना के भी आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 38 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, 2 - 2 क्या होगा, सबको पता है 0 होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। प्राकृत संख्याओं का योग जानने का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, n+1/2 होता है, n+1/2 होता है। यह होता है प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र। कितनी भी प्राकृत संख्या हो, सूत्र याद रखना चाहिए। तो आपको पता होगा n का मान कितना है, 10, और एक जोड़ा कितना हो गया, 10 में एक जोड़ा 11, और बट्टे में कितना 2, और ये 2 से काट दो, कितनी बार कटा, 10 5 बार, और 11 पानी कितना हो गया, 55 हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 55 वाला बता रहे ना, ऑप्शन नंबर जो ए, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। ऊपर वाले हम उत्तर मानते हैं और नीचे दक्षिण और इधर पूर्व है। पूर्व दिशा में गया, उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा में कितना
पूर्व दिशा में गया 5 किलोमीटर। कितना गया भाई? 5 किलोमीटर गया। अब बात कर लेते हैं आगे क्या, आगे क्या, उत्तर की ओर मुड़कर यानी ऊपर मुड़ गया। कितना? 12 किलोमीटर चला। चलो 12 किलोमीटर मैंने चला दिया। ये 12 किलोमीटर हुआ और ये 5 किलोमीटर हुआ। अब आपको कहा रहा है, क्या कह रहे हैं, वो घर से कितनी दूरी पर है। घर की दूरी ये है ना, बिल्कुल घर की दूरी ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये है। और ये आपको पता है एक त्रिभुज बन गया तो क्या, एक कर्ण है। और 5 और 12 के लिए कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का क्या लेते हैं? रूट लेते हैं। ये कर्ण की वैल्यू आती है आपको पता है। तो आधार यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 यानी कितना हुआ? 144 और 25 हो गया 169। और 169 का मतलब कितना आ गया? 13 आ गया। कर्ण आपका आ गया 13। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे 13 किलोमीटर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? 1.25। ये आराम से कर सकते हो। 1.25 गुणा में आपको करना है 0.85। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। गुणा करना है, करके देख लेना, आपका जवाब आएगा। पहली बात तो कितने अंक पॉइंट लगेगा आपको पता है? 4 अंक पॉइंट लगेगा। इस तरह से यदि इसको हल करके आप देखोगे, या तो पॉइंट हटा के कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका जवाब आएगा 1.0625। ये वाला आएगा। तो ये वाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल दे रहा है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? डी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो नोट कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। और कई बार आपको 2 अंकों तक देता है, तो 1.06 भी आपको कई बार करना पड़ सकता है। जब ये वाला ऑप्शन में न हो तो ऑप्शन नंबर आपका सी भी राइट होता है। वो ऑप्शन पे निर्भर करता है ज्यादा नजदीक वाला कौन सा दे रखा है। यदि आपको पूरा वैल्यू दे रखी है तब तो ये करना रहेगा, और यदि आपको आगे 2 अंक तक की दे रखी हो तब ये करना रहेगा। तो दोनों बात ध्यान दे लेनी है। ये क्वेश्चन दोनों पूछा गया है, कई बार ऑप्शन में ये नीचे वाला नहीं देता है, तब आपको पता है सी वाला करना पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है आपको? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 10.4 kg है और 40 kg का कितना प्रतिशत है? इसका मतलब 40 kg तो क्या आएगा? बट्टे में आएगा। 40 kg क्या आएगा? बट्टे में आएगा। ऊपर कितना आएगा? 10.4। क्या आया? 10.4। और गुणा में 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको पता है प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। इसको जल्दी से हल कर लो आप आराम से। ये आपको पता है एक 0 से 0 मैंने काट दिया, और आपको पता है 104 बट्टे में कितना? 104 बट्टे में 4 क्या आएगा बताओ? 2 बार गया, फिर कितनी बार गया? 6 बार। तो आपका जवाब आएगा 26%। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा आपको? 3192 सेवों को 38 पेटियों में बराबर रखा जाना है, तो पेटी में कुल सेवों की संख्या बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। एक पेटी में कुल सेवों की संख्या आपको बतानी, यानी प्रत्येक पेटी में कितने सेव आएंगे। पहले बात तो कुल सेवों की बात करें तो कितनी है आपको पता है? 3192 है। और आपको पता है पेटियां आपके पास कितनी है? 38 का भाग देंगे तो एक पेटी में सेवों की संख्या आ जाएगी। यदि आप भाग देख के देखोगे तो आपका जवाब आएगा 84। कितना आएगा? 84। ये भाग देख के देख लेना। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक समष्टभुज के 2 भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है? ये वैसे कई विद्यार्थी याद भी रख लेते हैं, लेकिन याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पता होगा यदि किसी भी बहुभुज होता है उसके कोणों का योग का सूत्र क्या होता है? कोणों के योग का सूत्र होता है n-2 गुणा में क्या होता है? 180 होता है। गुणा में क्या होता है? 180 होता है। तो आपको पता है, पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कोणों का योग। तो आपको पता है n यानी भुजा की संख्या कितनी है? अष्टभुजा यानी 8 है। तो 8-2 करेंगे। 8-2 गुणा में क्या करेंगे? 180 करेंगे। और आपको प्रत्येक कोण की माप से, इसका मतलब भाग किसका देंगे? 8 कोण है, क्योंकि सब बराबर है। समअष्टभुज का मतलब क्या है? सब बराबर है। तो 8 का हम भाग भी दे देंगे, क्योंकि आपको पता है सब बराबर है। अब बात कर लेते हैं 6 गुणा में कितना? 180। 6 गुणा में 180 बट्टे में कितना? 8। अब काट दो जल्दी से। ये काट देते हैं 2 से। ये कितनी बार कटा? 3 बार। और ये 2 से कटा 4 बार। 2 से काट दिया। अब 4 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 45 बार। और 3 गुणा 45 कितना होता है? 45 दिया कितना होता है? 135 डिग्री। आपका जवाब आएगा 135 डिग्री। जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 45 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन दे रखा है 64 की घात कितनी है? 2/3 है। और उसके ऊपर होल घात कितनी लगा दी है?
होल घात लगा दिया आपकी 1/2, क्या लगाई 1/2, और घात के ऊपर घात होती है, आपको पता है होल घात हो तो घातें क्या होती है, गुणा होती है। तो 64 की घात 2/3 को किससे गुणा करेंगे, 2/3 को गुणा करेंगे 1/2 से, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 64 की घात कितनी बचेगी, 64 की घात 1/3, 1/3 का मतलब घनमूल निकालना है, और 64 का घनमूल कितना आता है भाई, 4 आता है, कितना आता है 4 आता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 46 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया है। क्या दे रखा है क्वेश्चन आपको, श्रेणी में श्रेणी का अगला पद क्या होगा। पहले बात कर लेते हैं 4 + 3 कितना होता है, 4 + 3, 1 मिनट सॉरी थोड़ा मैं सही लिख देता हूँ, 4 + 3, 4 + 3 किया कितना है आपका आया 7, 4 + 3 कितना आया 7 आया। फिर बात कर लेते कितना जोड़ा, 7 + 4 जोड़ा कितना आया 11 आया। फिर बात कर लेते हैं 11 में कितना जोड़ा है, 11 + 5 जोड़ा कितना आया, 11 और 5 16 हो गया, बिल्कुल 11 और 5 कितना हुआ 16 हुआ। आगे बात कर लेते हैं 16 में कितना जोड़ा, 16 में 6 जोड़ा कितना हुआ, 16 में 6 जोड़ा 22 हो गया। इसका मतलब पहले 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, अब की बार कितना जुड़ेगा 7 जुड़ेगा, और 22 और 7 जोड़ो जल्दी से कितना होगा, 22 और 7 29 होगा, कितना होगा 29 होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 29 वाला बता रहे ना, ऑप्शन नंबर जो बी, बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, जीवन मृत्यु है, आपको पता दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो आशा का विलोम क्या होगा, आप किसी पे आशा रखते हैं और वो क्या दे देता है आपको, निराशा दे देता है, क्या दे देता है आपको, निराश कर देता है। जब आशा पूरी नहीं होती तो हमें क्या प्राप्त होती है, निराशा प्राप्त होती है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी निराशा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, इस तरह का क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। आपको इसको क्या लिखा है, ये लिखा है, चलो मैं देखता हूं कैसे लिखा है अगले ने, CONDEMN। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको बहुत ही आराम से समझाऊंगा। आपको इस तरह से लिखा है। अब आपको पता है सी का क्या लिखा है, अगले ने सी लिखा है, सी का अगले ने क्या लिखा है, सी लिखा है। आगे क्या किया है, एन लिख दिया, क्या एन और ओ को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी इस तरह ऐसे कर दिया, क्रॉस कर दिया, बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं, डी को क्या लिखा है, डी को सीधा लिखा, आगे डी को क्या लिखा है, सीधा लिखा है, डी को सीधा लिखा है, हमने भी लिख दिया। आगे देखो वापस क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, यानी एम को इधर ले आया और ई को इधर ले गया। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया भी था, ये एग्जाम में आ चुका है, आपको पता होगा। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक आरजे किशन के नाम से लेके ऐसे करवाया था, आपको याद है तो चलिए आप बात कर लेते हैं। आगे वाला एन क्या लिखा है, एन सेम का सेम लिखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने कई बार करवा चुका हूं, आप आराम से कर दोगे। तो आपको किसका करना है, अब टीचर का करना है, TE मैं करके बता देता हूं, ACHER। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब दे दिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा, आराम से कर दोगे। तो आपको पता है टी को सेम रखेंगे, टी का टी लिखा, फिर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ए और ई लिखेंगे, ए और ई लिखेंगे, बिल्कुल। फिर बात कर लेते हैं सी है ना, आगे सी को सेम रखेंगे, सी को सेम, और इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ई और आगे आ गया एच, और आर का आर रखेंगे, क्योंकि ये इस तरह से ये बिल्कुल आराम से बता दोगे। TAEC देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी है, क्या एक बार देख लो आराम से, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन के सामने आगे, क्या देर का, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। श्याम का भाई राम है, श्याम का भाई राम है, यानी श्याम का भाई कौन है, चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये लिखा मैंने श्याम, और इसका भाई कौन है, राम है, ये मैंने लिख दिया राम इसके बराबर में। देखो समान रिश्ते होती है, एक पीढ़ी होती है वो बराबर में रखी जाती है, जैसे भाई बहन या इस तरह का मैटर होता है तो पति पत्नी बराबर में रखे जाते हैं। सेम पीढ़ी होती है उसको आपको बराबर में रखना है। और मैं चौकोर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, चौकोर का मतलब मैं हमेशा क्वेश्चन बताऊंगा, चौकोर करूंगा इसका मतलब क्या है, पुरुष है, और गोल करूंगा इसका मतलब महिला है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब चलिए ये हमने कर दिया, ये दोनों भाई है, ठीक है, दोनों भाई भाई है। अब आगे क्या दिया है, आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जो राम का पिता महेश है, पिता महेश, महेश ऊपर लिख देते हैं, ये महेश लिखा मैंने, ये क्या है महेश, ये राम का क्या है, पिता है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। और चौकोर करने का मतलब क्या है, ये क्या है, ये जो पुरुष है, और ये ऐसे कर दिया मैंने, क्योंकि ऊपर वाला क्या हो गया, पिता हो गया। पिता को ऊपर देखो, बेटा होता है वो नीचे लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना। थोड़े से मैं बात बता रहा हूँ। आगे क्या दिया है,
आगे दिया प्रिया का भाई जगत है, प्रिया का भाई जगत है, हमें कुछ यहाँ रिश्ता पता नहीं चला। आगे लिखा है श्याम की बेटी प्रिया, पहले ये देखो श्याम की बेटी प्रिया, इसका मतलब ये वाला रिश्ता पहले लिखो। बेटी कौन है? प्रिया है, ये मैंने लिख दिया, प्रिया नीचे लिख दिया इसके, क्योंकि ये आपको पता है बेटी बेटा नीचे लिखा जाना है। और प्रिया क्या है? महिला, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? गोल कर दिया, गोल कर दिया बिल्कुल। अब आप आराम से बता सकते हो आगे क्या दे रखा है। अब इधर वाली लाइन दोबारा पढ़ो, प्रिया का भाई जगत है, क्योंकि पहले हमें समझ में नहीं आया, आगे वाली लाइन पढ़ने के बाद हमें समझ में आया। तो आपको पता है प्रिया का भाई जगत है, प्रिया का भाई यानी इधर रखना पड़ेगा बराबर में जगत, जगत इसका क्या है? भाई है, जगत इसका क्या है? भाई है, भाई है इसका मतलब पुरुष है, यानी क्या करेंगे? चौकोर करेंगे। इस तरह से हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? जगत का चाचा कौन है? जगत कहाँ है भाई? जगत ये रहा, जगत का चाचा कौन होगा? जगत के पिता का भाई होगा। जगत का पिता कौन है? पिता है श्याम, क्योंकि ये दोनों क्या है? बहन भाई है ना, प्रिया और जगत है वो बहन भाई है। इसका मतलब प्रिया का जो पिता है वही किसका होगा? जगत का पिता होगा। तो जगत का पिता कौन हुआ? श्याम हुआ। और श्याम का भाई उसके क्या लगेगा? चाचा लगेगा। तो ये राम है ना, ये राम, ये इसके क्या लगेगा? चाचा लगेगा। राम क्या लगेगा? चाचा लगेगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आज की क्लास का 50 नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, और फिर आपको अंत में कमेंट करके बताना आपके कितने स्कोर आए आज के टेस्ट में। आपको पता होगा माइनस मार्किंग 1/4 होती है, ये सबको पता होना चाहिए। यदि जितने भी क्वेश्चन आपके राइट होते हैं वो कमेंट करिएगा, और गलत कितने हुए स्कोर के साथ कमेंट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है। एक दिन सूर्योदय के तत्पश्चात सुल्तान सिंह एक खंबे के सामने खड़ा है, खंबे के सामने खड़ा है, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर हो पा रही है। तो वह दिशा किस मुंह है, यानी उसका मुंह किस दिशा में है। और जिन्होंने भी ई बुक डाउनलोड नहीं किया जरूर कीजिएगा, जिन्होंने पहले नहीं ले रखा है और ले रखा है उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। आपको पता है खंबा, खंबा आपको पता है छाया किस दिशा में पड़ेगी खंबा की? सूर्योदय के समय। सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। पूर्व दिशा में क्या होता है भाई? सूर्योदय होता है। तो छाया किस दिशा में पड़ेगी? छाया खंबे की पड़ेगी इस दिशा में, इस दिशा में पड़ेगी बिल्कुल। किस दिशा में? पश्चिम, पश्चिम दिशा में छाया पड़ेगी। तो इसका मतलब पश्चिम दिशा है वो राम के किस दिशा में है? पश्चिम दिशा है वो राम के क्या है? यहाँ दे रखा है राम के, या सुल्तान सिंह है क्या? सुल्तान सिंह के एक सामने खड़ा है और खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर है, दाईं ओर है। इसका मतलब ये दिशा राम की क्या हो, वो सुल्तान सिंह की क्या होगी? दाईं होगी, दाईं होगी। इसका मतलब सुल्तान सिंह का मुंह किस दिशा में? दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में होगा। तभी तो आपको पता है ये किस दिशा में होगा? उसके दाईं ओर होगा। तो आराम से बता दोगे कौन सी दिशा होगी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए जल्दी से कमेंट करके बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई, तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना चाहते हो तो जरूर इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहां भी हमें फॉलो कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप वहां मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और टेलीग्राम पे भी जुड़िएगा, क्योंकि वहां मैं लिंक, क्लास का लिंक रेगुलर शेयर करता रहता हूँ। कई बच्चों को यूट्यूब पे पता नहीं चल पाता है, टेलीग्राम पे भी जुड़िएगा। और आज की क्लास में कितने क्वेश्चन राइट हुए? यदि आपके 45 क्वेश्चन राइट हुए तो आपको ऐसे लिखना है 45/50। देखते हैं किन किन विद्यार्थियों के स्कोर कैसा है। बहुत ही शानदार स्कोर प्राप्त हो रहा है। तो सभी विद्यार्थियों को थैंक यू। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम रेगुलर क्लास आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय